जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, जय जय श्री राम। यदि आप हनुमान जी की आराधना एक लंबे समय से प्रभु श्री राम हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, हनुमान जी के अनुष्ठान कर रहे हैं, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी के दर्शन आपको नहीं हो पाए हैं, तो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए मैं एक पावरफुल साबर मंत्र आपको बता दे रहा हूं। इस मंत्र का आप जाप करें, कुछ ही दिनों में आपके हनुमान जी के दर्शन होंगे। जाप किस प्रकार कैसे करना चाहिए, आप जिस प्रकार हनुमान जी की सेवा निरंतर करते आ रहे हैं उसी तरीके से करनी चाहिए। प्रति मंगलवार को आपको हनुमान जी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगानी चाहिए। हाजिरी का मतलब है कि हनुमान जी के चरणों में आपको कोई ना कोई भोग प्रसाद आपको अवश्य लगा कर आना चाहिए। एक बात गूढ़ रहस्य की मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। वो क्या बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बात मैं बताऊंगा तो चैनल के माध्यम से तो बहुत सारे साधकों में धीरे धीरे ये बात पहुंचेगी, फिर आप भी और साधकों को ये बात सूचित करेंगे। वो क्या होती है, किस प्रकार होती है, समझ लीजिए। जब कभी भी आप मंदिर में जाते हैं, बहुत सारे साधकों को मैंने देखा है कि वो भोग प्रसाद लेकर आएंगे, हनुमान जी की तरफ ऐसे भोग प्रसाद करेंगे और उसको लपेटेंगे और चले जाएंगे लेकर। इस तरह का भोग प्रसाद स्वीकार नहीं होता। जब आपको किसी तरह का कोई भोग प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना होता है, तो उतना प्रसाद जितना आप चढ़ाना चाहते हैं उतना प्रसाद आपको वहां पर रखकर जाना चाहिए, हनुमान जी के चरणों में रखकर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जुका तो लिफाफा आपने हनुमान जी की तरफ क्या भोग लगाया, कहा कि प्रभु आप भोग प्रसाद ग्रहण कर, उसको समेटे और लेकर चले जाएं। वह भोग प्रसाद स्वीकार नहीं होता। उसमें से आपको जितना भोग लगाना है उतना आप लेकर हनुमान जी को समर्पित कर देना चाहिए। या पंडित जी को दिया तो उन्होंने उसमें से भोग निकाल लेना चाहिए। यदि पंडित जी ने भी वो भोग प्रसाद, यानी हम भी जो भोग लगाते हैं उसमें से अगर हमने वहां पर नहीं निकाला है तो वो भोग प्रसाद स्वीकार नहीं होगा। उसमें से कुछ भोग प्रसाद वहां पर निकलना बहुत अति आवश्यक है। प्रभु के लिए कुछ भोग प्रसाद निकलना अति आवश्यक है। फिर वो पंडित के ऊपर डिपेंड है कि वो आदान प्रदान करके दूसरे को दे रहा है या उसको खुद ग्रहण कर रहा है या किसी साधक को दे रहा है, वो उनके ऊपर उनके इच्छा ऊपर डिपेंड है। लेकिन आपकी तरफ से जो भोग प्रसाद आया है वो आपको हनुमान जी के लिए निकाल देना चाहिए ताकि आपका भोग प्रसाद स्वीकार हो जाए। तो ये नियम होता है। प्रति मंगलवार आपको हनुमान जी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगानी चाहिए। और आपको एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस मंत्र का आपको, जो आपके मंत्र हैं उनका आप जाप करते रहे, हनुमान जी की जो सेवा उसको करते रहे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, बजरंग बाण, आप सुंदरकांड इत्यादि जो कुछ भी करते रहिए। बस एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ समय तक इसका जाप अवश्य करना चाहिए। ज्यादा भी जाने तो कम से कम आपको 15 मिनट तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र बड़ा छोटा मंत्र, आप ध्यान से सुनिए। ओम हनुमान की सूरत हाजिर हो बैहक रामचंद्र जी महाराज। हे हनुमान की सूरत हाजिर हो बैहक रामचंद्र जी महाराज। हे हनुमान की सूरत हाजिर हो बैहक रामचंद्र जी महाराज। बस इतना से मंत्र है। ये मंत्र, ये इतना सा मंत्र है। इस मंत्र में आपको बताऊं, ये सावर मंत्र है और इस मंत्र में आपको बैहक श्री रामचंद्र जी महाराज, बैहक श्री रामचंद्र, यानी कि श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आपको हाजिर हो, आप श्री रामचंद्र जी की आन है, आपको हाजिर होना पड़ेगा। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए, एक बार फिर मंत्र सुन लीजिए। हे हनुमान की सूरत हाजिर हो बैहक श्री रामचंद्र जी महाराज। श्री हनुमान जी के दर्शन आपको अवश्य होंगे। स्वप्न के माध्यम से आपको हनुमान जी के दर्शन अवश्य होंगे, लेकिन सदा विश्वास के साथ कुछ समय तक इसे जाप करने को होंगे। ऐसे नहीं कि आपने 2-4 दिन ही किया, ऐसा नहीं, कुछ समय आप इसका जाप करें, आपको दर्शन भी अवश्य प्राप्त